पास में बहुत धन है तो धन से संपन्न कहलाएगा। लेकिन संपन्नता की निशानी ये होती है कि वो जब मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाए तो रेट नहीं देखे, वो संपन्नता है, ऐसा जगत में कहा जाता है। आजकल के बच्चे हैं ना, क्या आपने यदि रेट एक देख ली, क्या यार आपने इंसल्ट कर दी यार, क्या ऐसा जमाना है आजकल का। सारे यंगस्टर्स की हालत इस तरह की है, आप बार्गेनिंग की तो बात सोच ही नहीं सकते। खैर अमेरिका में तो होता ही नहीं है, इंडिया में भी आप क्या बात करते हो, आपने बोला कैसे उसको? अरे बेटा तुझे पता नहीं है यहाँ 3 गुना रेट लगाते हैं। नहीं कुछ भी हो, आप बेचारे को लूट रहे हो। अरे हम उसको नहीं लूट रहे। क्या बताएं? तो ये संपन्नता इसे कहते हैं। अरे यार जो चीज जिस चीज पर हाथ रख दो फिर उसके रेट देख, ये है संपन्नता। संपन्नता अरे माथे पे 3 साल नहीं पड़ता उसके, 2 करोड़ की चीज खरीदे तो क्या उसे टेंशन विकल्प नहीं आता, उसे संपन्नता कहते हैं। तो मैंने इसका मतलब दुखी व्यक्ति संपन्न नहीं है। जहां दुख है, जहां टेंशन है, इसका मतलब वो संपन्नता नहीं है। अरे संपन्न वे हैं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्या वो संपन्न है। हमारे मुनिराज संपन्न हैं, उन्हें जरूरत नहीं है किसी चीज की। भाग्यशाली वे हैं क्योंकि उनके पास में अनंत सुख प्रकट होने वाला है, अनंत ज्ञान प्रकट होने वाला है। बोलो, ये भाग्यशालीपन की निशानी है। कभी कभी ऐसे होते हैं, अरे यार भाई साहब क्या बतलाऊं, इसकी तो किस्मत इतना, कहते हैं पनौती है। ये क्या क्या शब्द थे, पनौती कहते हैं क्या? पनौती क्या होता है? बैड लक वाला व्यक्ति, जिसका समय खराब चल रहा है, बहुत ही खराब है। इसकी तो जहां हाथ डालते, इसका तो भाई साहब शक्ल देख ली तो गए आप तो काम से, समझ लो। कभी कभी लोग इस तरह की बातें करते हैं घर में, आज तो पता नहीं यार उठते ही किसकी शक्ल देखी थी, आज तो पूरा दिन ऐसा बेकार गया। एक गांव में, एक नगर में किसी व्यक्ति के बारे में फेमस था कि सुबह उठते ही पहले यदि इसकी शक्ल देख ली तो समझ लो तुम्हारा आज कोई काम नहीं होगा। क्या सब उसके ऊपर ब्लेम करते थे। और किसी ने देख लिया, उसकी ट्रेन छूट गई। सुबह उठते ही पहले किसी व्यक्ति ने, तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि इसकी शक्ल देखने को, यार ये कितना मनहूस है, क्या ये इतना मनहूस है कि इसकी शक्ल देख ली मेरा काम बिगड़ गया, इसकी शक्ल देख ली मेरे तो सब काम गड़बड़ हो गया। किसी की ट्रेन छूट जाती थी, किसी की फ्लाइट छूट जाती थी, किसी का पैसे मिलने वाला होता था वो नहीं मिलता था, किसी का कुछ होता था, लोग बड़ा उसके ऊपर बहुत, आज इसकी शक्ल देख ली। आज उसकी शिकायत की उसकी राजा से, राजा के पास में कंप्लेंट पहुंची और राजा से ये कही कि महाराज इस आदमी को नगर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे फांसी की सजा दो, इसे मारो, इसको जेल में डालो, इसको जो कुछ भी करना हो करो, लेकिन लोगों की लाइफ खराब है इसको देखने की वजह से। अब राजा तो राजा ही होते हैं, बोले ठीक है। तो बोले एक काम करूंगा, पहले इसको मैं भी तो जांच लूं। भाई तुम लोग सच कह रहे हो, ऐसा कोई होता तो नहीं है इस तरह का कुछ, तो क्या इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता है क्या कोई? ऐसा लगता नहीं है कोई, क्या? तो अब बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इसको बंद कमरे में, रात को यहीं सोएगा ये, क्या, और सुबह उठते ही पहले मैं इसकी शक्ल देखूंगा, दूसरा कोई नहीं देखेगा। अब उसके यहाँ राजा ने जैसी व्यवस्था की थी, जेल में डाल दिया, वहीं बैठा वो। राजा ने सुबह उठते ही पहले किसी की शक्ल नहीं देखी सीधा, क्योंकि राजा के महल के पास में वहाँ बिल्कुल वहीं उसको बंद कमरे के अंदर उसको सुलाया गया था। राजा ने उठते ही पहले उसकी शक्ल देखी, और शक्ल देखी तो कोई बात नहीं, ठीक है क्या हो गया। अब हुआ ऐसा कि वो संयोग से चांस ऐसा पड़ा कि वो उसको सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। वो राजा, कहीं से कोई सूचना आ गई तो वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया और चला गया तुरंत। और लंच का जब समय हुआ तो उस समय उसकी मीटिंग इतनी चलती रही कि वो लंच नहीं कर पाया। क्या, शाम को भोजन नहीं कर पाया, वो कहीं उलझ गया, फंस गया, दूसरे देश के जो कुछ भी परेशानियां हुई हो उसके साथ में, और रात तक तो उसने निर्णय कर लिया यार वास्तव में
आज सुबह उठते ही पहले इसकी शक्ल देखी थी, इसको क्या किया जाए। बात तो सब लोगों की सच दिखाई दे रही है, सिर्फ फांसी की सजा दे दी जाए। सब राज दरबार में सबको बुलाया, नगर वासियों को बुलाया, खुला आमंत्रण दिया कि आज वो जो तुम्हारा वो है ना बैड लक वाला व्यक्ति, क्या अभागा व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति, जिसकी शक्ल देखते ही सारे काम बिगड़ जाते हैं, आज उसे फांसी की सजा देने का निर्णय सुनाने वाले हैं। सबको बुला लिया और उसको फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। राजा ने फांसी की सजा सुना दी। अब चूंकि फांसी की सजा सुनाने के पहले एक सामान्य व्यवहार है, लोक व्यवहार की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछ ली कि भैया तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। कि महाराज क्या बताऊं मैं, आपने उठते ही पहले मेरी शक्ल देखी थी, आपको भोजन नहीं मिला, और मैंने उठते ही पहले आपकी शक्ल देखी थी, मुझे फांसी मिल रही है। राजा बेचारा सोचता रह गया कि ये बात क्या कह रहा है। क्या बोले महाराज मेरे से ज्यादा तो क्षमा करना, लेकिन बात तो ऐसी। राजा के सब बात समझ में आ गई। बोले ये सब वहम है और वहम के अलावा कुछ नहीं है। कोई अभागा नहीं होता है, और किसी को देखने से आपको ऐसे लग रहा है काम बिगड़ गया तो अभागा है। जो अरे हो जाते हैं पाप कर्म के उदय में, क्या करो इसमें। किसके ऊपर दोषारोपण दो आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण दे रहे हो, लेकिन सच में आपका उदय खराब है। ये अपने